ਉਹ सन्नी पुलिस ਨੂੰ चढ़ गो और वो घटना घटम 7:30 को है बाबू गए 7:30 को है 7:30 को आतो और जातो दोनों फोड़ा गल तो बे न्याय कौन चाहे बे हमेशा दबाबा को काम करे जगो चितावा घटना मुयो बिम्बी बाकी आई भूमिका निकल रही कुचामन जियान को माको इलाको तो शांति प्रिय इलाको के ठेयान की कण भी यान की घटना घटती को नहीं। बेनीवाल जी मौके पे आने के लिए तैयार हैं। हम तो खान मोहल्ला की तरफ उसके घर की तरफ बुलडोजर लेके जाएंगे खुद। हम हमारा ये डिसीजन होगा तो हम खान मोहल्ले की तरफ जाएंगे। कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाए ये भी ध्यान कर लेना। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि मामला अलग तरीके से चला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अब हम मौजूद हैं वहाँ पर धरना स्थल है जहाँ पुलिस थाने के सामने लगातार सुबह से चल रहा है। आधे लोग हॉस्पिटल में मौजूद है और आधे लोग यहाँ पर मौजूद है। सुबह से धरना चल रहा है मगर प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लगभग 8-10 घंटे हो चुके हैं मगर अभी तक एक भी क्लू नहीं आया है कि अपराधी कौन था, कौन अपराधी था, क्या था। ना CCTV फुटेज आया, ना कोई क्लू आया, ना यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं उनको अभी कोई सूचना नहीं है, उनकी बातचीत नहीं हो रही है। हमारे साथ राम निवास जी मौजूद है जो युवा लगातार जहां भी ऐसी घटना होती है वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। इनसे चर्चा करेंगे आपके जो नावा विधानसभा है यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन नग्न है। जो घटनाक्रम हुआ था, जो जिम है, जिम के अंदर जो मेन बाजार है कुचामन का वहाँ हुआ था। मेन बाजार से 300 मीटर दूर पर थाना है। उसके बाद में अपराधी भाग गया और अभी तक 10 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। राम निवास जी कई चक्कर था नावा विधानसभा में नजर लागी का चक्कर हो सन्नी को दोस्त चले वो सन्नी पुलिस ਨੂੰ चढ़ गो और वो घटना घटम 7:30 को है बाबू गए 7:30 को है 7:30 को आतो और जातो दोनों फोड़ा गल है। वो तो हाल तो आतो है वो जाई जना कतोक नुकसान करसी बी को तय तो भजनलाल जी ने करनी पड़ी। मन लागे ये 7:30 हम भजनलाल जी नहीं जाता रहे। ओ जी साहब वो आज कुचामन में घटना हुई है। रमेश जी कुचामन का समाज सेवी गणमान्य आदमी आ और हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहता। आज सुबह 5:40 पर जगी घटना हुई। कुचामन शहर के अध्याय में बहुत कालो दिन है और शायद आबाड़ी पीढ़ी में ये जो आज को दिन है वो युगों युगों तक याद रखे जाए कि एक अतो साधारण आदमी जगह के हमेशा हंसमुख रहते हो, लोगों मिलनसार हो, बयान का आदमी पर गोली चलाना मतलब कुचामन के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 1 साल पहले धमकी दी गई है, लगातार 5-6 आदमी धमकी दी है। पुलिस प्रशासन ने इतला की गई, पुलिस प्रशासन गार्ड भी दियो मगर पुलिस प्रशासन बारे में गार्ड वापस ले लिया कि भाई रुपया दो गार्ड का लगातार। मगर कोई ने धमकी दी जब अगर रुपया दे सो भी अपराधी नहीं रुपये दे सका मगर बाद में गार्ड हटा लियो गयो और धमकी देकर ये हत्या अंजाम दे दी। आज सुबह एक 25 साल को 20 साल को युवा आयो और हत्या ने अंजाम देकर भाग गयो मगर पुलिस प्रशासन हाल तक कोई क्लू को ले कैसे करे। पुलिस प्रशासन रात की मौज मस्ती में बांगो कोई हैंगओवर उतर सी अब जना बान ध्यान पड़ी कि कुचामन में घटना कहीं होगी और जी दिनों अठे SP राय जी साहब निया लग गया बी दिनों रेगुलर इस क्षेत्र में क्राइम चल रहे है और अठा की पुलिस की तो हालात है और क्या है कि आंकी सुनबाड़ो कोई को नहीं आंकर ने अपराधी बैठा रहे आम जनता ने बारे इंतजार करना पड़े और इस क्षेत्र में जी साहब और घटनाएं हो रही है। आम जनता ने कुचामन छोड़ना पड़सी और मारे हिसाब से अपराधी रेसी क्योंकि क्या तो पुलिस वाला रेसी का अपराधी रेसी। एक चीज देख रहा है कोई धरना प्रदर्शन हुआ कोई के साथ नाइंसाफी हो जावे जता भी जनप्रतिनिधि है वे मौका पर आओ धरना स्थल पर आ जावे मगर थाकर नावा विधानसभा में एक चीज देखने मिल रही है आधा तो सरकार का भी साइड बैठे है आधा हठी बैठे है, 2 विपक्ष हो रहा है। अगर कोई आम जनता के साथ यानी घटना हो जाए तो कायदो हो कि धरना स्थल पर एक जगह रहे एकजुट रहे मगर थाका 2 गुट हो गया कैसे करो गुट तो बे न्याय कौन चाहे बे हमेशा दबाबा को काम करे जगो चितावा घटना मुयो बिम्बी बाकी आई भूमिका निकल रही और आज भी बाई भूमिका निकल रही है कि जब एक आदमी के साथ आज अन्याय हुई है बिन न्याय की खातिर जब कुचामन अठे बैठे है तो बे है कटे और बान दूसरी जगह डेरो डालबा की कहीं जरूरत आ रहा जनता में बात करता कि हाँ क्षेत्र में घटना हुई है मैं ताके साथ हूँ को नहीं हमारी पुलिस पर कति कंट्रोलिंग है। अब आपका अलग बैठा है कोई कमरा में बैठा है जनता ने का ही मतलब भी चीज। बिल्कुल सुबह मैं बड़े हॉस्पिटल गयो हो अपने मंत्री जी बड़े बैठे हैं जब मंत्री जी के मैं गयो जब मंत्री जी ने पूछो पहले बिना कैमरा के मंत्री जी काई 2 बात करबो चाहूँ था जब मंत्री जी क्या कि TSP जार पूछो मन का पूछो जब बाद में भाई कैमरा चालू कर बाद में पूछो भाई मंत्री जी बताओ जब मंत्री जी के हमारा पारिवारिक सिस्टम है जब बोल कौन सकूँ मैं जब मंत्री जी साइलेंट हो सर पारिवारिक सिस्टम है अगर परिवार के लिए लड़ाई लड़नी तो 18 बैठ जाता कई दिक्कत है कि अलग गुट बना बैठे हैं।
भाई तो देखो मंत्री जी खुद नहीं समझ में को नहीं आ रहे हो कि भाई कर कहीं रहे, क्योंकि बांके थोड़ो हैंगओवर वालों मामलो ज़्यादा ही है। तो बानी हाल कोई होश आई जना भाई बतासी के हुई कहीं है, बे भी हाल थोड़ा मदहोश ही है। बाकी जकी घटना हुई है वो बहुत बड़ो अन्याय हुई है, और कुचामन के लिए आबाला समय अटे व्यापार खत्म हो जाए, एजुकेशन खत्म हो जाए, क्योंकि आपका टाबरा ने यान की जगह कोई भेजबो कौन चाहे, जटे रोज मर्डर हुई रहा है और अलग अलग थाना में रोज धरना चल रहा है। बाकी थानादार ने आ कौन ध्यान के धरनों का को चल रहे है। अब एक बात आप बोलो, धरना प्रदर्शन हुआ लगातार हर जगह हुआ, बार संगीता हत्याकांड में धरना प्रदर्शन हो वो धनो अचानक के उठ गयो, आप थे धरना दे रहे हो और कई ये धनो लगातार इंसाफ मिलसी जो हत्याकांड हुए भी के लिए या ओ भी हिसाब से उठ जैसी। देखो मैं भी परिवार की खातिर बैठा और परिवार जकी सहमति जताई मैं भी के साथ हाँ, क्योंकि देखो निर्णय ले वालों परिवार है, मैं बां के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर बान यह लागी कि मैं सहमत हाँ तो मैं परिवार के साथ हाँ। बाकी आज की घटना हुई है ये हमारे हिसाब परिवार सहमत को नहीं हुए और लड़ाई लड़वा के लिए परिवार तैयार है। बाहर थोड़ी देर पहले परिवार का लोग बैठे हैं लेकिन मैं था के साथ था और वो विश्वास जताए जहाँ मैं लोग अठे बैठे हैं। बाकी निश्चित रूप इम न्याय मिली। बिल्कुल लगातार सारी जानकारी राम निवास जी दिया है। क्या कह रहे कि परिवार अटे बैठे हैं, परिवार का सदस्य बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं और जनप्रतिनिधि अटे बैठे हैं। माँ के साथ एक युवा और मौजूद है। सर सबसे पहले आपको नाम बता दो। मारो नाम तो नरेश बिच्छर है साहब। नरेश जी ठाकर जो नवा विधानसभा है कुचामन इलाको है, ये इलाका में घटनाक्रम हो जावे है, भी घटनाक्रम के बाद में पुलिस प्रशासन जागा को नहीं अठे राजनीतिक चालबा लग जाए, कोई आम आदमी के साथ यहाँ घटना हो जाए बड़ा राजनीतिक रोटिया सिखबा लग जाए, आधा अठे बैठे है आधा बैठे है। मेन चक्कर है कि यहाँ की घटना हो तो बड़े सन एक जगह हो जाना चाहिए राजनीति छोड़कर, मगर यहाँ की जगह राजनीति की रोटिया सीखे वो बहुत बड़ो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी थे बताइयो भाई। आधा बैठे है आधा अठे बैठे है, सब लोगों ने एकजुट हो रहे, मतलब जियान की घटना घटी है कुचामन जियान को माको इलाको तो शांति प्रिय इलाको हो के अठे यान की कण भी यान की घटना घटती को नहीं। पिछला 2-3 साल के मायने अपोजिशन उमले कि कुचामन के मायने सारी होटलों के मायने अवैध कारोबार चल रहे, अवैध धंधा चल रहे, नशा को कारोबार कुचामन में ये हद तक बढ़ गो कि आज कुचामन में रात की 8 बजे बाद में अगर कोई आदमी बाईपास ऊपर को निकले तो भी कहे एनी टाइम एक खौफ को माहौल रहे का अपने साथ में कोई भी घटना घट सके। ये कुचामन के मायने शाम का 8 बजे सारी होटलों के मायने अवैध कारोबार हुए, चारों तरफ नशा का जगह व्यापारी है, वह मोटी मोटी गाड़ियाँ ले रहे आटा मंडवा हुए। कुचामन की जगह कानून व्यवस्था है वह बिल्कुल चरमरागी है ये मान लीजिए थे। और अब अठ्या का जगह राज का आदमी है वह कहीं कर रहा है, अठ्या को शासन प्रशासन है वो कहीं कर रहा है। ऐ सवाल था बार बार शासन प्रशासन का लोगों से पूछना चाहिए। कहते ये शांति प्रिय इलाका कुचामन की आज कहीं दशा करती। कुचामन को एरियो एक शांति प्रिय, एक शिक्षा के लिए, एक व्यापार के लिए जाने जाता। और पिछला 8-10 साल मान कुचामन अति ग्रोथ करी के अठे 500 किलोमीटर का बच्चा आया अठे पढ़ाई करता। पिछला 2-3 साल के मायने कुचामन की दशा कर दी कि सु व्यापार धीरे धीरे उठ रहे। और यहाँ को शालीन व्यक्तित्व के धनी, यहाँ को व्यापारी जगह की आज तक कोई अपराधी पृष्ठभूमि नहीं रही, आज तक कोई सु तुम में नहीं हुई, आज तक कोई सु गाली गलोच नहीं हुई। भी आदमी के साथ में अगर यहाँ की घटना हो सके तो आ तो कोई के साथ में यहाँ की घटना हो सके, आवाज़ उठावाड़ा के साथ में। और आ पूरा राजस्थान के मायने है ना व्यवस्था पूरी खराब हो मिली। अगर कोई आदमी आवाज़ उठाए रहे तो बिन उठार सीधो जेल का माय टेक्यो जा रहे, बी के ऊपर कोई न कोई प्रकार को दबाव दियो जा रहे। अब पूरा राजस्थान की हालात खराब हो रही है। अब पूरी भजनलाल सरकार फैलिए रहे साहब, के मायने एकली कुचामन की को नहीं पूरा राजस्थान में है ना अपराध अब तो ई लेवल पर बढ़ रहे हैं कि भी की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल सारी जानकारी दी कि राजस्थान के अंदर लगातार वो जो नवा विधानसभा क्षेत्र है कुचामन को एरियो है, इनमें 2 साल से जो तो अपराध बढ़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, वे आज तक पहली को नहीं है। मागे सागे आरएलपी का जो लीडर है वे मौजूद है। सर जो आरएलपी का हनुमान बेनीवाल जी है बाको संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र के अंदर यहाँ की घटना हुआ है, पर बेनीवाल जी 10-12 घंटा हाल तक हो चुके हैं। बेनीवाल जी खाली ट्वीट कर रहे हैं और कर रहे हैं, मगर मौका पर कोई क्या चक्कर है। बेनीवाल जी मौके पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार की क्या स्थिति रहती है। परिवार यदि विश्वस्त है, विश्वास दिलाता है कि आप जो निर्णय लेओगे वो हमें मंजूर है, तो 1 घंटे में बेनीवाल जी आ जाएंगे। चित्तावा आने के लिए तैयार हुए थे, उससे पहले जाकर के धरना उठा दिया। तो हम सब लोग
एक पार्टी के ही नहीं, सभी पार्टियों के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, आरएलपी के भी बैठे हैं। इसके अलावा वो लोग भी बैठे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ किसी नेता की बात नहीं है। मैं तो ज्योति मिर्धा जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप जो है ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। जब खेलो इंडिया के नाम से गेम जहाँ पर हो रहे हैं, सांसद खेलो इंडिया के नाम से, तो वहाँ आप उद्घाटन करने के लिए आप वहाँ जा रहे हो, तो आप तो अपने आप को अभी सांसद ही मान रहे हो, तो क्यों ना आप कुचामण पहुँचो भाई। आप तो अभी तो फ्री हो लगभग, तो आपको आना चाहिए था। और रमेश जी रुलाणिया स्वर्गीय हमारे सरपंच साहब किसान नेता जो थे, भंवर जी कड़वा के दामाद थे, और भजनलाल जी स्वयं पधारे थे इनके घर पे। उनकी मूर्ति का और उनके जो घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था कुचामण में। भजनलाल जी का स्वागत करने वाले रमेश जी और पूरा कड़वा परिवार था। तो आज कड़वा परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि हम करें क्या। वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि अगर धरना उठ गया, पोस्टमार्टम हो गया, तो न्याय कतई नहीं होगा। तो हम सब लोग तो बैठे हैं, देखो परिवार की रात आग रहे हैं। परिवार का बार सदस्य कह रहा है कि मेरे धरना स्थल पर जो बैठे हैं बाकी साग हाँ बेनीवाल जी के सूचना पुगाओ, बेनीवाल जी थे आओ कि लोगों की हर जगह आस रहे हो कि बेनीवाल जी आओ, जा इंसाफ मिले। बेनीवाल जी जो ही सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त होने के बाद में बेनीवाल जी रवाना होते हैं और रात्रि में 2-3 बजे जाकर के ऐसी जो बातें होती हैं उनके फैसले होते हैं। रात में क्यों फैसला होगा ऐसा करो? यही तो बात है भाई। वो वेट करते हैं कि भाई जो पहले कुछ लोग होते हैं जो सत्ता में है, वो लोग जो है न्याय दिलवा दें। भाई यहाँ के मंत्री जी हैं, वो खुद बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। देखो हम मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिना नाश्ता पानी किए, बिना चाय पानी पिए वो हॉस्पिटल में सुबह से बैठे हैं। पहले क्यों बेटा ठार बैठ जाओ? यही मैं आगे बताना चाह रहा हूँ आपको। तो हम निवेदन करना चाहते हैं विजय सिंह जी से कि सब एक साथ बैठ जाएं। कार्यकर्ता सब यहाँ बैठे हैं, परिवारजन भी यहाँ बैठे हैं। तो आपसे विशेष निवेदन है, कुमाऊं समाज का जब धरना था तो यहाँ पर आ गए थे। राजा राम जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी और सुन रहे थे, नज़र झुका के सुन रहे थे। हमें उसमें थोड़ा अटपटा भी लगा था कि भाई देखो आज मंत्री जी हमारे इतने बड़े मंत्री हैं और उनको आज कितनी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। तो आपको विजय सिंह जी यहाँ आना चाहिए और सब लोग, और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा डिसीजन ले लीजिए। महेंद्र जी भी बैठे, हम सब लोग बैठे हैं, दोबारा चुनाव जितवा देंगे अगर ऐसी स्थिति आ गई तो। बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति आ गई कि इस्तीफा देना पड़ा तो आपके सामने कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होगा। हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप बहुत बड़ा डिसीजन आज लेते हो तो आप राजस्थान लेवल के नेता हो जाओगे, क्योंकि एक किसान के बेटे को आपने न्याय दिलाई है और मैसेज जाएगा आपका, आपके कहने से कुछ नहीं है। और विजय सिंह जी चौधरी रामेश्वर जी के सुपुत्र हैं। रामेश्वर लाल जी चौधरी जो ये कहते थे कि कानून जो है वो संविधान के हिसाब से तो चलता ही चलता है, बाकी जनता के हिसाब से बदल भी सकता है। तो आप आ जाइए, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप एक बार आकर के सबको आश्वस्त कीजिए। अब प्रशासन भी क्या है कि 2 बातें हो गई कि मंत्री जी के वहाँ जाकर के बैठे हैं कि या धरना स्थल पे आकर के मिले। असमंजस में बीच में बैठा है, कुछ कहीं है कुछ कहीं है। तो अभी 7-8 बजे बाद में होगा तो ठीक है, नहीं तो जो अपराधी जिन्होंने रमेश जी का नाम लिया था, हम तो खान मोहल्ला की तरफ उसके घर की तरफ बुलडोजर लेके जाएंगे खुद। हमारा ये डिसीजन होगा अब ये बिल्कुल होगा। अपराधियों को बिठा रखा अंदर बिठा रखा है। जिन लोगों ने धमकी दिलाई थी या सूत्रधार थे वो यहाँ बैठे हैं। तो हम खान मोहल्ले की तरफ जाएंगे, कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाए, ये भी ध्यान कर लेना। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि मामला अलग तरीके से चला जाए। तो आप प्रशासन से बात करो कि रात्रि में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सूर्यास्त होने से पहले आपको ऐसा मैसेज लेके आओ, एनकाउंटर करके लो। मैसेज क्या है, वहाँ जिम से निकलने के बाद में CCTV कैमरे को चेक कर लीजिए, 2 मिनट बाद में यहाँ फ़ोन आ गया बताया है और गाड़ी थाने के सामने से निकली है। 300 मीटर की दूरी है और थाना के सामने निकल के गायब हो गया। परिवार अंदर, देखो वो घर है रमेश जी का, वहाँ परिवार अंदर कैद है और जो भी सब बोल रहे हैं वो सब सुन रहे हैं बेचारे कि क्या लगातार जो RLP का जो सदस्य है बता रहा है कि बेनीवाल जी सिर्फ इंतजार कर रहा है कि परिवार संतुष्ट बता दे मान के मैं ताकि जो बात सहमत हो जाए। अब मांगे सागे